क्या जब माता की शक्ति जागृत होने लगती है तो भक्त को तुरंत लाभ होने लगता है या माता उसकी परीक्षा लेती है? ये बहुत ही रोचक प्रश्न है। और दोस्तों, माता की जब भक्ति जागृत होती है तो भक्त के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, भक्त के अंदर कौन सी शक्तियाँ आ जाती हैं। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी माता की शक्ति भक्त के अंदर जागृत होने लगती है या भक्त के आसपास जागृत होने लगती है तो ऐसा नहीं होता है कि भक्त को तुरंत लाभ मिलने लगे और वो अपने किसी भी काम को जो कर रहा है उसमें काफ़ी तरक्की मिलने लगे। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि माता की अगर भक्ति जागृत होती है वो कैसे होती है? दो तरीके हैं उसके। या तो भक्त पूजा पाठ करता है, शुरू से माता के प्रति उसको बहुत श्रद्धा है, मतलब उसको इतना विश्वास है कि माता हमारा काम बना लेंगी। ये किसी कहने से नहीं होता, ये बचपन से होता है उसके अंदर कि वो माता की भक्ति में बहुत विश्वास रखता है। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको कहीं से किसी साधु से या किसी सत्संग से मुलाकात हो जाए और उसका मन लगने लगे किसी खास मंदिर में जाने के लिए, और वो किसी माता की तस्वीर को रोज़ देखता है, मंदिर जाता है। तो मंदिर जाने से क्या होता है, जो भक्त होता है उसकी 7 योगणियाँ और दक्षिणियाँ उस भक्त की साथ हो लेती हैं। मतलब अगर वो बहुत ही साफ दिल का है तो योगणियाँ दक्षिणियाँ उसके साथ हो लेती हैं। इससे क्या होता है कि जो भक्त होता है उसका जो विभिन्न प्रकार के तामसिक कार्य हैं या विभिन्न प्रकार के जो बुरे कार्य हैं उससे उसका मन हटने लगता है। या ये कह लीजिए कि जहाँ पर वो थोड़े बहुत गलत काम करता भी था वहाँ पर या तो उसकी लड़ाई हो जाएगी या उससे कुछ ऐसे मतलब संभावनाएं हो जाती हैं कि वो वहाँ से दूर हटने लगता है और धीरे धीरे जो भक्त होता है वो माता के बहुत करीब आने लगता है। और ये भी दोस्तों है कि कोई भी जो शक्ति होती है वो अपना प्रभाव धीरे धीरे डालती है। ये नहीं है कि एकदम से पूजा पाठ किया एकदम से शक्ति आ गई और सारे काम बनने से हो गए। पहले भक्ति करते हैं, धीरे 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 क्या होता है कि हमारी कुंडलियाँ जागृत होती हैं। कुंडलियाँ बाद में जागृत होती हैं। पहले तो भक्त को माता की योगनियाँ या छुइयाँ हैं उस लायक बनाती हैं कि वो माता की भक्ति के काबिल बन सके। सबसे पहले उसको मांस मदिरा, तामसिक भोजन, किसी भी तरह का स्त्री का अपमान और किसी तरह अहंकार, ये सब चीज़ें छुड़वाती हैं। वो अपने आप से होने लगता है। जब भक्ति का भाव जागृत होने लगता है तो जो भक्त होता है उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ आने लगती हैं कि धीरे धीरे उसकी कुंडलिनी जागृत होने लगती है। ये इसलिए उसका चक्र जागृत होने लगता है। और दोस्तों, जब चक्र जागृत हो जाता है, आज्ञा चक्र, तो उसके बाद भक्त के अंदर कुछ ऐसी पावर्स आ जाती हैं कि वो जिस व्यक्ति के सामने जाता है उसमें सम्मोहन हो जाता है। मतलब वो जो अगला उससे बहुत प्रभावित होगा और जो लोग होते हैं उससे मिलना चाहते हैं। उसकी बात में इतना दम होता है, उसकी आवाज़ में इतनी ज़्यादा कशिश होती है, उसकी आवाज़ में लगेगा कि ये बिल्कुल ही अलग आवाज़ है, उसको सुनने का मन करता है। ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं। ये सब कुंडलिनी जागरण से होता है। दूसरी चीज़ है कि जो भक्त होगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि जिसके अंदर ऐसी शक्ति जागृत होंगी वो अगर किसी के सामने जाएगा तो तुरंत उसका एक्सरे हो जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके पास कोई दिक्कत है या कोई समस्या में है। और अगर वो और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पहुंचा हुआ भक्त है तो वो ये भी बता देगा कि उसकी समस्या का समाधान कहाँ पर है कि नहीं है। और वो कब जब बताता है ये चीज़ें तो वो खुद नहीं जानता कि हमने कैसे बता दिया है। इसलिए अगर कोई भक्त है और माता की शक्तियाँ उसके पास जागृत हो रही हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको एकदम लाभ मिलने लगता है। उसको हो सकता है शुरू में काफ़ी कठिनाइयाँ हों, और कठिनाइयाँ इसलिए आती हैं कि वो जो भी बुरे कार्य कर रहा है, जो तामसिक कार्य कर रहा है वो छोड़ दे। और धीरे धीरे जब उसके सब कुछ छूट जाता है उसके बाद जो भक्त होगा वो अपने आप से माता के बिल्कुल करीब आने लगता है और
भक्त दूसरों को देखते ही वो भक्त हो जाए, जिसके अंदर भक्त शक्तियाँ जागृत होंगी, वो समझ जाएगा कि वो भक्त किस मुसीबत में है, वो क्यों उसके पास आ रहा है और उसकी मुसीबत का समाधान कैसा है। और दोस्तों, जिस भक्त के अंदर कुंडलिनी जागरण होती है या जो माता की शक्ति जागृत होती है, उसके पास कोई परेशान व्यक्ति आने का उसका मन करेगा कि मैं इसके पास जाऊं, उससे उसको वहाँ पर बहुत ही राहत मिलती है, क्योंकि वो जो भक्त होता है उसके अंदर कोई ऐसी शक्तियाँ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। अब दोस्तों, जो भक्त होंगे जिसके अंदर कुंडली जागरण होगी, उसका धैर्य जागृत होता है, उसका धैर्य बढ़ता जाएगा और उसका दिमाग काफ़ी व्यस्त रहेगा। वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को बिल्कुल कभी खाली नहीं छोड़ेगा और उसके अंदर भक्त जागने लगेंगे, उसके अंदर बदलाव आएगा और वो भक्त जो होगा स्वयं के अंदर काफ़ी बदलाव देखेगा। वो समझ नहीं पाएगा कि ये बदलाव किस तरह से होने लगे हैं और उसकी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव आने लगता है। और दोस्तों, जिस भक्त की जितनी श्रद्धा बढ़ती जाती है और उसके काम उतने बनने जाते हैं, क्योंकि माता की जो शक्ति है वो श्रद्धा पर डिपेंड करती है कि कितने हम उससे माता को विश्वास कर रहे हैं। और दोस्तों, तामसिक से सात्विक होने लगेंगे और बीच मझधार में जो है माता हमको कभी नहीं छोड़ेंगी। और अगर हम ऐसा करते हैं तो माता की योगनियाँ और यक्षणियाँ हमारी मदद करेंगी कि किसी तरह हम अपने सही रास्ते पर आ जाएं। और दोस्तों, भक्त को ये अनुभूत होने लगेगी कि जो माता की शक्ति उसके पास है और गलत व्यक्ति अगर उसके सामने आएगा, गलत व्यक्ति उसके सामने जैसे ही आएगा, उसको लगेगा कि मैं गलत जगह आ गया। और भक्त जो जिसके अंदर शक्ति जागृत होती है वो तुरंत बता देगा कि इस भक्त के इसकी समस्या क्या है और ये किस तरह से अपनी समस्या को सुलझा सकता है। और दोस्तों, बहुत सी शक्तियाँ जो होती हैं उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जैसे जैसे जो भक्त होगा वो माता की जागृति को अनुभूति करेगा और वो अनुभूति इसी तरह होगी कि पहले उसको उसका पात्र बनाना पड़ता है कि मैं इस शक्ति के लायक हूँ, क्या मैं इस शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। अगर भक्त उस शक्ति का दुरुपयोग करता है या उस शक्ति का उपयोग करने के लायक नहीं होता है तो उसको शक्तियाँ अपने आप से नहीं मिलेंगी। हालांकि वो शक्तियाँ उसके पास रहती हैं, लेकिन उसके लिए उसको पात्र बनना पड़ता है। दोस्तों, बहुत सी शक्तियाँ बहुत तीव्र होती हैं, कुछ शक्तियाँ आपका विश्वास धीरे धीरे जो है ग्रहण करती हैं। दोस्तों, शक्तियाँ वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा जो है परेशान टाइप के रहते हैं, क्योंकि जिनके अंदर ऐसी शक्तियाँ होती हैं वो अगर उनको किसी परेशान व्यक्ति के पास जाएं और कह दें कि तुम्हारा एक काम बन जाएगा, तो इससे उनका पाप जो है, पुण्य जो है वो क्षीण हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं, भक्त चाहता है कि उसकी शक्ति जागृत रहे और उसका पुण्य कभी क्षीण न हो, तो उस भक्त को कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उसकी पुण्य जो है वो चले जाएं। अगर वो भक्त किसी परेशान आदमी के पास जाता है, किसी बीमार व्यक्ति के पास जाता है और वो दिल से कह देता है कि इसकी तबीयत सही हो जाएगी, ये बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा, तो आप यकीन मानिए जो वो व्यक्ति होगा वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा। लेकिन इसके एवरेज में जो वो भक्त था जिसने कहा था उसकी शक्ति चली जाएगी, क्योंकि उसने जो पूजा अर्चना की थी, पुण्य अर्जित किया था, उस पुण्य अर्जन में उसका जो है सारा जो स्टोरिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए भक्त को हमेशा चाहिए ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही पात्र को अपनी शक्ति दें या उसके लिए क्षमा याचना करें, उसके लिए कुछ मांगें जो वास्तव में इसका पात्र हो। हर किसी के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश तो ये करना चाहिए कि जो भक्त होते हैं अगर उनकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं तो उनको कभी भी किसी तरह का किसी के लिए वो नहीं करना चाहिए कि किसी के लिए विनती कर दी, प्रार्थना कर दी माता से, तो प्रार्थना करने से उस भक्त का काम तो बन जाएगा, लेकिन जो भक्त होगा उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों,
हमेशा ऐसा करने से बचना चाहिए। अब दोस्तों, मैंने तो आपको बताया कि जो शक्तियाँ जागृत होती हैं तो वो जागृत होने का अलग कारण है कि वो तो, लेकिन अगर वो जागृत हो गई उसके बाद भक्त को बदलने का कोशिश करते हैं, और अगर फिर भी भक्त नहीं बदलता है तो भक्त का नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए कभी भी भक्त को जो शक्तियाँ होती हैं उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए और अपने आप को हमेशा इस प्रकार से मोड़ना चाहिए कि वो उन शक्तियों का प्रयोग कर सके, दुरुपयोग ना करे। और दोस्तों, अगर वो कोई भक्त ऐसा है, अगर वो ये करना चाहता है कि वो चाहता है कि उसकी शक्तियाँ लगातार बढ़ती रहें, तो हमेशा वो अपने